पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इस बार भी बिहार के बहुत सारे लोगों को भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण मरणोपरांत, उसके बाद से स्वर्गीय सुशील मोदी जी को पद्म भूषण, सबसे पहले भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है और सबसे आखिरी में पद्म श्री होता है। उसके बाद से आचार्य कुणाल किशोर को जो है पद्म श्री मिला है मरणोपरांत। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को ये सम्मान मिला है। लेकिन सवाल ये है कि आचार्य कुणाल किशोर को जो है पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल जो है सोशल मीडिया पे आज के समय में लोग उठा रहे हैं। और आचार्य कुणाल किशोर ने बिहार के लिए उतना काम किया है। देखिए, शारदा सिन्हा नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारा गाना गाया, लेकिन सामाजिक कल्याण में उनका कितना बड़ा योगदान था शारदा सिन्हा का, उनसे कहीं लाख गुना बड़ा योगदान जो है वो आचार्य कुणाल किशोर का था। नो डाउट आचार्य कुणाल किशोर को पद्म विभूषण मिलना चाहिए, सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला। एक और सवाल जो है सोशल मीडिया पे खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इन सब चीजों के बीच में मोदी जी कैलाशपति मिश्र को क्यों भूल गए? आखिर वही कैलाशपति मिश्र जिनके नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है सभागार है, जिसमें सबसे ज्यादा मीटिंग होता है। कैलाशपति मिश्र को कांग्रेस के सरकार के दौरान जो है कोई भी सरकारी सम्मान जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। कैलाशपति मिश्र को जो है बिहार की राजनीति में भीष्म पितामह कहा जाता है और कैलाशपति मिश्र को जो है विपक्षी नेता भी कहते थे कि वो मर्यादा में रह के राजनीति करते थे और विपक्षी भी अगर मदद के लिए जाते थे उनके पास तो वो मदद करते थे। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान जो है कैलाशपति मिश्र का है। तो फिर कैलाशपति मिश्र को क्यों भूल गया? इतना बड़ा राजनीति हस्ती और उसके बावजूद जो है दो राज्य के वो गवर्नर भी रहे और उन्हें कोई भी जो है नागरिक पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल कर रहे हैं कि कैलाशपति मिश्र के जात के कारण जो है वो ये सम्मान, उनको नागरिक सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि बिहार में जो है वो सामाजिक समरसता के नाम पे जो है सब चीज को जाति के तराजू पे तौला जाता है। कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक समरसता, लेकिन तराजू पे जो है वो जात और फिर इधर जो है वोट बैंक और ये सब चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। बाकी बिहार की राजनीति में सामाजिक समरसता और सोशल इंजीनियरिंग पिछले 35 साल में कहीं से भी नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो 15 साल और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार जी और जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हो, नहीं देखने को मिलेगा। कैलाशपति मिश्र के लिए जो है बिहार सरकार ने कभी क्यों नहीं रेकमेंड किया? और हाँ, आचार्य कुणाल किशोर के लिए जब पद्म विभूषण के लिए जो है बिहार सरकार ने रेकमेंड किया तो पद्म श्री क्यों दिया गया? जो नागरिक पुरस्कार होता है जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म श्री। अगर इन 4 पुरस्कारों में देखा जाए तो सबसे नीचे का पुरस्कार जो है पद्म श्री होता है। हालांकि पुरस्कार को जो है हम ये नहीं कह सकते कि कोई पुरस्कार छोटा होता है या बड़ा होता है, लेकिन सोशल मीडिया है और आधुनिक युग है और यहाँ पे सवाल लोग लगातार कर रहे हैं। आचार्य कुणाल किशोर को पद्म विभूषण मिलना चाहिए था। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने किया है। आज उनके वजह से 9 हॉस्पिटल जो है बिहार में चल रहा है, अनेकों मंदिर जो है बिहार में उनके वजह से बना है, यूनिवर्सिटी बनने वाला है, विराट रामायण मंदिर बन रहा है और मंदिरों की वजह से कितना रोजगार मिलता है और कितना विकास होता है। अगर किसी को इस पर डिबेट करना है तो आ जाए, मैं सेपरेट डिबेट करूंगा कैसे हनुमान मंदिर, एक मंदिर जो है वो 9 अस्पताल जो है वो बिहार में चला रहा है और एक अस्पताल में जो है एक दिन में जो है 5-5 हजार मरीजों का इलाज होता है सिंगल डेज में। आज के समय में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल जो है मुंबई में टाटा मेमोरियल है और उसके बाद से पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज जो है महावीर कैंसर संस्थान जो है जो पटना के फुलवारी में है वो कर रहा है।
उसके बाद से महावीर नेत्रालय, महावीर वत्सालय, उसके अलावा जो है बहुत सारा अस्पताल। एक बड़ी शख्सियत जो आईपीएस आचार्य कुणाल किशोर हैं, और जब वो आईपीएस थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया है बताने की जरूरत नहीं, उसका एक लंबा लिस्ट है। जब उनका देहांत हुआ था उस समय भी बहुत सारे मीडिया वाले और हम लोगों ने भी उस पर जो है बातचीत किया था, और उसके अलावा जो है उनके लाइफ की सारी कहानियां जो है सबके सामने है, खुली किताब की तरह। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं भारत सरकार से और राष्ट्रपति महोदया से कि इस पे तो पुनर्विचार हो नहीं सकता है, जो मिल गया वो मिल गया, बस हम अब इसी से संतोष करेंगे। और एक नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कैलाशपति मिश्र, जो आप लोगों के लिस्ट से कहीं गायब हो गए हैं, या इरेजर से आप लोगों ने इरेज कर दिया है, या नाखून से मिटा दिया है, या उनके नाम के ऊपर आप लोगों ने व्हाइटनर लगा दिया है, या आप लोगों का चश्मा जो है जब पढ़ते पढ़ते जाता है और कैलाशपति मिश्र का नाम पड़ता है तो आप लोगों का चश्मा पूरी तरीके से धुंधला हो जाता है, तो उसे थोड़ा ठीक करें। और फिर जो है आप देखेंगे कि कैलाशपति मिश्र को भी जो है भारत का जो सर्वोच्च 4 पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है, उसमें से कोई ना कोई एक, मैं भारत रत्न नहीं कह रहा हूं, लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री उन्हें तो मिलना चाहिए। और बस आचार्य कुणाल किशोर जी से अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है, बस हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है उन्हें फिर वापस जो है बिहार की धरती पे भेजे, ताकि जो है बिहार में वो फिर से काम करे जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। और बस कोई सम्मान छोटा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये छोटा लगने लगता है। बाकी इन पुरस्कारों के बारे में आप लोगों का क्या राय है? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? मेडिकल के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? आचार्य कुणाल किशोर जी को जो है कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए? और कैलाशपति मिश्र का नाम जो है इन पुरस्कारों के लिस्ट से कैसे गायब हो गया? कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना स्वतंत्र राय जरूर रखें। बाकी आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें और देश की तरक्की में आप सभी लगातार योगदान दें। जय हिंद।